Child and more. वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज है मंडे, 6:20 हो गए। इशाल की बस अभी आने वाली है। और यहाँ पे ये जो सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये विंटर मार्केट यहाँ पे ओपन होने वाली है, तो इसका काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है। माशाल्लाह यूएई का वेदर दिन ब दिन ठंडा होते जा रहा है। आज भी एकदम क्लाउडी वेदर था, इतने प्यारे प्यारे क्लाउड नज़र आ रहे थे। इल्हाम भी आज फिर उठ गई थी मेरे साथ, तो मैं उसको भी ले आई थी। और रमीज़ अपनी अर्ली मॉर्निंग की ट्रिप पे गए थे। तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करी थी, रमीज़ सामने ही खड़े थे, मैंने उनको देखा ही नहीं। तो रमीज़ ने हम सबको सरप्राइज़ दिया। इल्हाम की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जब मैंने उसको बताया कि डैडी वहाँ पे खड़े हैं, तो एकदम भाग के गई, अपने डैडी को गले मिली। सुबह के बाद पूरे दिन की मैंने कोई और वीडियो क्लिप्स नहीं रिकॉर्ड करी थी। तो आज रमीज़ भी जल्दी आ गए थे, तो वो बोले थे चलो सतवा जाते हैं, ऐसी वॉक भी हो जाएगी और कोई सामान जो लेना है वो ले लेना। तो बस हम लोग ये कंस्ट्रक्शन साइट के पास से ही गुजर रहे थे। पहले यहाँ पे रमल होता था, बिल्कुल यहाँ पे सैंड था। उसके बाद में अभी ये लोग ने यहाँ पे पक्का काम कर दिया है, मतलब पूरा प्लास्टर करके सीमेंट वगैरह डाल के फ्लोर बना दिया है। मतलब ऐसा लग रहा था ये अभी परमानेंट शॉप्स यहाँ पे रहेंगी। 6 महीने के बाद मतलब बंद हो जाएंगी, फिर वापस से विंटर होएगा तो शायद से फिर से ओपन होएंगी। क्योंकि वैसे तो खाली टेंट लगते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हैं, तो पूरा पक्का काम कर रहे हैं। तो हमने सोचा चलो हम भी यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो सामने ही इनका ऑफिस था, तो वहाँ पे हम लोग गए और हम लोग ने पूछा कि मतलब यहाँ पे अगर किसी ने शॉप लेनी है तो उसका क्या हिसाब किताब है। तो उन्होंने बताया कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप अपने फ्रेंड किसी का लाइसेंस यूज़ करके आप अप्रूवल ले सकते हैं। और अगर से आपने कोई भी फूड एक्टिविटी आपके लाइसेंस में है तो फिर आपका लाइसेंस आपके नाम पे होना चाहिए। जैसे अगर आपने कोई भी शॉप ओपन करनी है जिसमें खाने पीने की चीज़ें सेल हो रही हैं, तो वो आपके नाम पे होना चाहिए। बाकी दूसरे जैसे कपड़े, जूते या कोई भी एक्सेसरीज़, कोई भी चीज़ दूसरी है, उसके लिए आप अपने कोई भी फ्रेंड का लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं। और जो रेंट होगा यहाँ पे वो है 4000 से लेके 7000 तक। शायद से जो स्मॉल शॉप होंगी उसका 4000 है और जो बिग शॉप होंगी उनका 7000। तो पहली जो पेमेंट है आपने वो कैश करनी है 4000, और जो बाकी के 5 महीने हैं उसमें आपने चेक देना है, एडवांस चेक। तो मतलब ये पूरे 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये 10 नवंबर से ओपनिंग होने वाली है इसकी, और उसके बाद ये पूरा अप्रैल तक चलेगा। हाँ, वो मशीन से आगे डाल लेते हैं ना। तो बस हम लोग सतवा पहुंच गए थे, और इस शॉप के बाहर में बबल टी की फ़ोटो बनी हुई थी। तो दोनों बच्चे ज़िद करने लगे कि इनको बबल टी चाहिए। इल्हाम बोलती है मुझे ब्लूबेरी चाहिए, इशाल बोलती है मुझे तारो फ्लेवर चाहिए। Anak ko lang mo rin. Yung yan, pero wala ka pag-alaga. Bakit kapiyan mo namin papabangon? Kapag yan ba ako sa Pilipinas? Bumili ka na lang. Para po kayo bata, sarap sila. Ah, here. Here, come here. इल्हाम को कोई भी किचन आइटम दिखेगा ना तो मुझे इशारा करके बताएगी मम्मा इज योर्स।
मैं उसको बोलती हूँ मैं तुम्हारी मेड हूँ क्या, हर चीज़ मतलब जो कुकिंग की है वो मेरी है, बाकी मेरे लिए और कुछ नहीं है, सिर्फ कुकिंग आइटम किचन आइटम मेरे लिए है। बच्चों ने तो अपनी बबल टी पी ली थी और हम लोग का दिल कर रहा था कि हम लोग पानी पूरी खाएं। तो आज हम लोग फिर आ गए हैं अपने पुराने रेस्टोरेंट में। ये बहुत ही पुराना रेस्टोरेंट है। जब हम लोग दुबई में नए नए आए थे तब हम यहाँ से पानी पूरी वगैरह खाते थे, या फिर जब मेरा इंडियन खाने का मन करता था तब मैं यहाँ पे आती थी। तो ये है अल अस्ताद प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। और जब मैं शेख जायद रोड पे भी जॉब करती थी तभी भी मैं यहाँ से ही थाली वगैरह कभी कभी ऑर्डर करती थी। इनके पास मिक्स थाली मिलती है और बारीक राइस, मोटा राइस, वो जो सेट होता है ना उसके अंदर सारे 3-4 रंग की सब्जी, दाल वगैरह, पापड़, वो सारा सेट मिलता है। तो मैं यहाँ से ऑर्डर करती थी। और इनके जो रेट्स हैं ना मेन्यू के, आज तक उतने ही है, मतलब इतने ज़्यादा कोई इंक्रीज़ नहीं करे इन्होंने, वही रेट चल रहे हैं आज तक। इतने 15 से 16 साल हो गए हम लोग को ये रेस्टोरेंट यूज़ करते हुए। मेरे ख्याल से दुबई में सिर्फ यही एक ही रेस्टोरेंट होगा जहाँ पे टेबल एंड चेयर भी स्टील की बनी हुई है, मतलब सर्विंग डिशेस भी स्टील की हैं और टेबल एंड चेयर भी स्टील के हैं। एसी की वजह से ना ये ठंडी हो गई थी चेयर एंड टेबल, तो इशार बोलती है मुझे ठंडी लग रही है, मुझे बैठने नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे खाने की बात करें तो खाना मतलब नॉर्मल है, इतना कुछ खास नहीं था। और जो पानी था पानी पूरी का वो भी बेकार था, ना खट्टा था ना ही उसमें कोई फ्लेवर्स थे। और दही पूरी जो थी वो थोड़ी नॉर्मल थी। और जलेबी जो थी उसमें खट्टी खट्टी स्मेल आ रही थी और टेस्ट में भी खट्टी थी। तो खाना मतलब हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सतवा में इतनी ज़्यादा पानी पूरी की शॉप्स हैं भी नहीं, और जो हैं वो सब हमने ट्राई कर चुके हैं, लेकिन हमें किसी की पानी पूरी पसंद नहीं आई। तो अगर आप लोग कोई रिकमेंड करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप में से कोई सतवा में रहा हो कभी या फिर अभी रहते हो तो बताइएगा, तो हम लोग ज़रूर टेस्ट करेंगे। Ilham, it's good? Huh? You like? It's good? Let me try it. Let it dissolve. It's still dissolving. Look, it's bubbling. Good? Sour. Mom, don't try yours. I know that one. पाउडर और शैम्पू वगैरह, तो मैंने बोला कि चलो आज यहाँ से ट्राई कर लेते हैं। हम लोग तो अपनी सारी शॉपिंग नेस्टो से करते हैं, तो हमें मतलब वीवा के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ पे कौन सी चीज़ें अच्छी मिलती हैं। अभी मुझे वॉशिंग पाउडर लेना था और शैम्पू लेना था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा लूँ। वॉशिंग पाउडर का तो चलो एक ही ब्रांड था यहाँ पे, ओरा का, तो वो मैंने ले लिया था 5 kg का। और जो शैम्पू थे वो भी समझ में नहीं आ रहे थे, तो मैंने ऐसे ही कोई भी उठा लिया। बाकी मैंने चीज़ केक लिया और हनी अच्छी लग रही थी तो हनी ले ली मैंने। और यहाँ पे आइसक्रीम के बहुत अच्छे ऑप्शन है, बच्चों को बहुत अच्छे लग रहे थे। शाल मुझे बता रही थी कि ये सारी आइसक्रीम यहाँ पे नहीं मिलती है। मैंने उसको बोला कि ये सारी बाहर से आई है, यूरोपियन कंट्री से। और योगर्ट भी बहुत सस्ता लगा था, योगर्ट भी मैंने एक ले लिया था। I done more. कार तो हम लोग लेके नहीं आए थे, बस ऐसे ही पैदल चलते चलते आ गए थे और आके फिर शॉपिंग भी कर ली। तो बस अब बैग इतना हैवी हो गया है कि हम दोनों से पकड़ा नहीं जा रहा है, तो अब हम दोनों इस तरह पकड़ के जा रहे हैं। नेक्स्ट मंडे से शाल का उर्दू टेस्ट है और मैं शाल को डेली बोलती हूँ कि अभी उर्दू प्रैक्टिस करो, क्योंकि उसको भी उर्दू नहीं आती है और मुझे भी नहीं आती है। मुझे जो भी उर्दू आती है बस वो कुरान के ज़रिए आती है, और बाकी मैं जो नहीं आता है मैं यूट्यूब पे चेक कर लेती हूँ। तो इशाल को भी उर्दू का एक लफ्ज़ भी नहीं आता है, तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है उर्दू पढ़ना। डेली जब भी मैं उसको उर्दू पढ़ाने बैठती हूँ तो वो बहुत रोती है, बोलती है मुझे उर्दू नहीं पढ़ना, और आपने मेरा एडमिशन उर्दू स्कूल में क्यों कराया। तो मैं उसको बोलती हूँ स्कूल तो इंग्लिश है लेकिन एक सब्जेक्ट उर्दू है खाली। तो बोलती है कि मेरा इंडियन स्कूल में एडमिशन कराएं क्योंकि मुझे नहीं पढ़नी उर्दू। तो मैंने बोला अगर इंडियन स्कूल में भी जाओगी तो वहाँ पे भी उर्दू या इंग्लिश या फ्रेंच कोई और लैंग्वेज लेना पड़ेगी। तो बोलती हाँ मुझे फ्रेंच चलेगी, मैं पहले फ्रेंच पढ़ती थी, मुझे वापस से इंडियन स्कूल में डालो। आज इशाल ने 8 सब्जेक्ट में हैप्पी मील ड्रॉ किया है। इसने पेप्सी ड्रॉ करी है, फ्राइज़ है, केचप है, नगेट्स है। माशाल्लाह अच्छी ड्राइंग हो गई है इसकी। हमारे सामने जो आंटी थी आज वो यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो रही है। आंटी आज करेले गोश्त बना रही थी, तो मैंने उनको बोला जाते जाते मुझे अपनी रेसिपी बता दी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं भी आपकी तरह बनाऊंगी।